नमस्कार दोस्तों, एक नई जॉब अपडेट के साथ फिर हम आइए देखते हैं जॉब अपडेट क्या है जो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से है, जिसमें आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये विभाग आता है, जिसमें आप नाविक जनरल ड्यूटी एवं नाविक डोमेस्टिक बैच के लिए आप आवेदन मांगे गए हैं, जिससे आप आवेदन 11 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक आप आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जो 2/2025 बैच के लिए CGEPT का जो है कोस्ट गार्ड ग्रुप है, उसके लिए आप आवेदन मांगे गए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और बेल आइकन बटन भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो डालते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम ऐसे ही न्यूज एवं जॉब अपडेट आपके चैनल पे लाते रहते हैं, ऐसे ही जिससे आपके नौकरी के संबंधी विवरण है जो आपका हम देंगे। इस नोटिफिकेशन को थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपका प्रश्न हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, जिसमें पोस्ट का नाम है नाविक जनरल ड्यूटी अर्थात नाविक GD और नाविक BD अर्थात डोमेस्टिक बैच के लिए, वो आवेदन कोस्ट गार्ड में आर्म फोर्स के तहत है जो उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नाविक GD के लिए लगेगी अर्थात नाविक GD का मतलब यहाँ जनरल ड्यूटी से है, जो क्लास 12वीं फिजिक्स और मैथ से अगर आप पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं नाविक GD के लिए। अगर नाविक DB में आप आवेदन करना चाहते हैं जो क्लास 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, किसी भी हो। इसमें योग्यता जो है आपकी न्यूनतम जो है कम से कम 18 ईयर्स और अधिकतम 22 ईयर्स होनी चाहिए, दोनों के लिए नाविक GD और नाविक DB के लिए। और इसकी जो आपकी एज है 31 सितंबर 2003 और 31 जुलाई 2007 के बीच होनी चाहिए, जिसमें आपका एज जो छूट मिलेगी वो 5 ईयर्स SC/ST के लिए और 3 ईयर्स OBC के लिए। नॉन क्रीमी OBC नॉन क्रीमी लेयर अगर आप नहीं जानते तो OBC नॉन क्रीमी लेयर का यहाँ संबंध है। 8 लाख की आय जिनकी कम है उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाता है। उसका सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनता है, जो इंग्लिश फॉर्मेट में होता है, आप बनवा सकते हैं। इसकी वैकेंसी डिटेल है जो हम देखेंगे नाविक GD जनरल ड्यूटी के लिए, जिसमें जोन है नॉर्थ जोन में अनरिजर्व के लिए 25 है, EWS के लिए 6 है, OBC के लिए 17 है, ST के लिए 7 है, SC के लिए 10 है, टोटल 65 पोस्ट है। वेस्ट के लिए अनरिजर्व में 20 है, EWS के लिए 5 है, OBC के लिए 14 है, ST के लिए 6 है, SC के लिए 8 है, टोटल 53 पोस्ट है। ईस्ट में है 15 अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए 4, OBC के लिए 10, ST के लिए 4, SC के लिए 5, टोटल पोस्ट 38 है। साउथ में अनरिजर्व के लिए 21, EWS के लिए 5, OBC के लिए 14 और ST के लिए 6, SC के लिए 8, टोटल 54 पोस्ट है। सेंट्रल के लिए है 19 अनरिजर्व में, OBC में 5, OBC में 13, ST में 5, SC में 8, टोटल 50 पोस्ट हैं। इस प्रकार आप अगर कैटेगरी वाइज पोस्ट देखें सभी जोन में, अनरिजर्व में 100 पोस्ट हैं, EWS में 25 हैं, OBC में 68 हैं, ST में 8 हैं, SC में 39 हैं और टोटल पोस्ट 260 हैं नाविक GD के लिए, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। आइए नाविक BD अर्थात डोमेस्टिक बैच के लिए देखते हैं, जिसमें नॉर्थ जोन में अनरिजर्व में 4, EWS में 1, OBC में 2, ST में 1, SC में 2, टोटल 10 पोस्ट हैं। वेस्ट में अनरिजर्व के लिए 3, EWS के लिए 1, OBC में 2, ST में 1, SC में 2, टोटल 9 पोस्ट हैं। ईस्ट में अनरिजर्व में 3, EWS में 1 भी नहीं है, OBC में 1 है, ST में 1 भी नहीं है, SC में 1 है, टोटल 5 पोस्ट है। साउथ में अनरिजर्व में 3 है, EWS में 1 है, OBC में 2 है, ST में 1 है, SC में 2 हैं और टोटल 9 पोस्ट हैं। सेंट्रल में है अनरिजर्व में 3 है, EWS में 1 है, OBC में 2 है, ST में 1 भी नहीं है, SC में 1 हैं, टोटल 7 पोस्ट हैं। इस प्रकार हम सभी जोन को मिलाकर देखें तो अनरिजर्व में टोटल 16 पोस्ट हैं, EWS में 4 पोस्ट, OBC में 9 पोस्ट, ST में 3 पोस्ट, SC में 8 पोस्ट, टोटल 40 पोस्ट हैं, जिसमें डोमेस्टिक बैच के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपका यहाँ
नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और सेंट्रल है, उससे संबंधी अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। नॉर्थ में जो एरिया हैं उनसे संबंधित आप जब आवेदन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप किस एरिया से आवेदन करना चाहते हैं, नॉर्थ में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट से किस एरिया से आप हैं। तो उसमें अगर जिस स्टेट में अगर नॉर्थ में आपका हैं तो नॉर्थ से हैं तो आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, तो ये एरिया नॉर्थ में आते हैं। तो आप नॉर्थ से आवेदन करेंगे। आपका जो पूछा जाएगा आप किस एरिया से हैं तो नॉर्थ से हैं, या आप किस बिलोंग करते हैं, जोन से हैं, स्टेट बाई जोन दिया हुआ है। और वेस्ट में है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, वेस्ट बंग। और ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। साउथ में है अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, आइसलैंड और लैंड है, तमिलनाडु है, केरला है, इस प्रकार। और सेंट्रल में मध्य प्रदेश, झारखंड, चंडीगढ़, बिहार है। ये सब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इसमें वैकेंसी का जो रिक्वायर्ड है SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए वो आपका पूरा होगा। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका किस प्रकार होगा, इसमें आप देखें लाइव इमेज कैप्चर ड्रॉप रजिस्ट्रेशन, जिसमें लाइव कैप्चर होगा और बायोमेट्रिक भी आपका किया जाएगा। और इसमें पूरा है जिसमें आपका जो पेपर होगा वो स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज 1 में आपका किया जाएगा। उसके बाद उपरांत आपका पेपर लिया जाए, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आप कुछ भी है तो सबमिट कर सकते हैं और उसी के साथ आप लेकर जाएंगे जो आपको आवेदन करेंगे पेपर के समय, जिससे आपका वेरिफिकेशन हो सके। और डोमेस्टिक क्राइटेरिया जो होगा और जो पेपर का जिसमें आपका देख सकते हैं इसमें पूरा दिया हुआ है जो पासिंग मार्क्स है आपका किस प्रकार होना चाहिए, तो आप पास होंगे किस क्राइटेरिया के लिए, जिसमें नाविक DB अर्थात डोमेस्टिक बैच के लिए सिलेक्शन जो राइटिंग टेस्ट होगा सिलेक्शन 1 में पासिंग ईयर 30, अनरिजर्व EWS OBC के लिए और SC ST के लिए 27 मार्क्स और नाविक GD जनरल ड्यूटी के लिए सिलेक्शन फर्स्ट एवं सेकंड में होगा, जिसमें फर्स्ट के लिए आप 30 + 2 = 50, अनरिजर्व EWS OBC के लिए पहले में 30 और सेकंड में 20 नंबर आपके जब आएंगे तभी आप माने जाएंगे। टोटल 50 नंबर हैं। तो अनरिजर्व में EWS OBC के लिए 50 और 27 + 17 फर्स्ट में 27 और सेकंड में 17 टोटल 44 हो जाते हैं। SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 44 नंबर आपके चाहिए तो आप पासिंग मार्क्स होंगे। और इसमें पेपर का जो मोड दिया हुआ है सिलेक्शन में क्या कैसे होगा, जिसमें सेक्शन 1 में मिनिमम 60 मैक्सिमम 60 मार्क्स होंगे, टाइम 45 मिनट होगा, टोटल क्वेश्चन 60 होंगे, जिसमें से सब्जेक्ट बाय क्वेश्चन जो किस प्रकार होंगे। सिलेक्शन स्टेज फर्स्ट में मैथ में 20 क्वेश्चन, साइंस में 10 क्वेश्चन, इंग्लिश में 15, रीजनिंग में 10 और GK के पासिंग ES 30 नंबर, अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए और SC ST के लिए 27। इसका जो सिलेबस होगा क्लास 10वीं के आधार पर होगा। सिलेक्शन प्रोसेस सेकंड में जो मैक्सिमम 50 अंकों का होगा, टाइम 30 मिनट होगा, टोटल क्वेश्चन 50 होंगे। मैथ और फिजिक्स से 25-25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए 20 नंबर अनिवार्य है और SC ST के लिए 17 नंबर, जिसमें जो आपका क्राइटेरिया होगा सिलेबस होगा क्लास 12वीं के फिजिक्स मैथ का सिलेबस होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो होंगे किस प्रकार जोड़े जाएंगे वो इसका यहाँ सूत्र दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। और आगे देखते हैं स्टेज सेकंड में आपका असाइनमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा PFT, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर कम्पैक्ट रनिंग करनी होगी, जो कंप्लीट रनिंग करनी होगी जो 7 मिनट होगा और 20 स्टार अप उठक बैठक जो है वो लगानी होगी और 10 पुशअप करना होगा, जो इसके लिए आपको करने होंगे। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, और रिक्वायरमेंट है तो संबंधित पोस्ट से तो आपका रिक्वायरमेंट के लिए एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल होगा और इससे संबंधित है। और परमानेंटली फाइनल मेरिट लिस्ट होगी जो सेकंड पेपर में फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर, और थर्ड में है आपका बेसिक आइडेंटिटी चेक होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सब पास और फेल होने के आधार पर आपको फाइनल लिस्ट जो बनेगी
उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये पूरा विवरण है। हाउ टू अप्लाई, आप आवेदन किस प्रकार करें। यहाँ 11 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर आप आवेदन करेंगे जो आप वेबसाइट के दिए हुए ऑफिशियल वेबसाइट से आप आवेदन कर सकें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए लिंक से आप आवेदन का आवेदन कर सकेंगे और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकें, या आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ही आप डाउनलोड कर सकेंगे। ये पूरा विवरण दिया हुआ है। और इसमें कैंडिडेट सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, और अगर एक्स सर्विसमैन है तो सर्विस सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट आई, इस प्रकार का है। ये ऑल कैंडिडेट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जिसमें कैटेगरी के लिए आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 10वीं की मार्कशीट, क्लास 10वीं का सर्टिफिकेट, अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग हैं तो उसके लिए, और एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास कक्षा 10 के लिए, फार्मूला CGP अगर है तो ऐसा कुछ संबंधित है, अगर NOC गवर्नमेंट से है, ऑर्गेनाइजेशन से, तो उससे संबंधित, और नाविक GD कैंडिडेट के लिए है जिसमें क्लास 12 की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, फार्मूला, अगर SGP CA तो संबंधित है, ग्रेड संबंधी जो विवरण है अगर उससे है तो उससे, एडिशनल मार्क्स, अगर मार्कशीट और कुछ राज्यों में मार्कशीट और प्रमाण पत्र अलग अलग होता है तो उससे संबंधित पूरा विवरण है, वो संबंधित आप देख लेंगे। जो आपका है वो आप समझिए, अन्यथा आप देख सकते हैं। ये फरवरी से ये पूरा विवरण दिया हुआ है। इसमें एग्जामिनेशन फीस जो है आपको SC ST कैंडिडेट के लिए फ्री है, और अन्य कैंडिडेट के लिए 300 रुपये आपका फीस पेमेंट कटेगा, जो आप ऑनलाइन माध्यम से कटाएंगे। एग्जामिनेशन सीटी है जो आपका, वो आपको दिया जाएगा। इसमें आपका एग्जामिनेशन जो है वो इस प्रकार देख सकते हैं। महीने के एंड में अप्रैल में फर्स्ट पेपर और जून में सेकंड पेपर, और थर्ड स्टेज का जो है वो अर्निंग मंथ इन सितंबर के लास्ट में होगा। इस प्रकार आपका पूरा ये रिजल्ट डिक्लेयर, और रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा फर्स्ट और सेकंड एक्सेप्ट है उसके उपरांत ही, और इस प्रकार सभी जो प्रक्रिया में भाग लेगा उसके बाद है ये पूरा आप देख सकते हैं। स्टेज सेकंड फर्स्ट में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, और किस प्रकार आपका क्या कैसे पूरा विवरण दिया जाएगा, जिसमें आपको क्या कैसे करना होगा और क्या पूरा विवरण है यहाँ पर पूरा दिया हुआ। आप पूरा डिटेल से पढ़ें। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, क्या कैसे होना होगा उसमें। इसमें आपका ये पूरा हाइट है, मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर है जो आपका होगी, तो आप रिक्वायर्ड हैं। अगर आप सभी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो अवश्य ही आवेदन करें। पूरा विवरण यहाँ पर दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। किसी भी कैंडिडेट को कोई अगर समस्या है तो अगर आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही नई और नॉलेज हेल्पफुल के वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। आपका पे लेवल अर्थात आपका वेतन क्या होगा, नाविक जनरल ड्यूटी GD में आपका पे लेवल 3, और आपकी बेसिक पे सैलरी जो होगी 21,700 से शुरू होगी, और नाविक डोमेस्टिक बैच की जो पे लेवल होगा वही 3 होगा जो GD में है, और बेसिक सैलरी जो नाविक DB की है डोमेस्टिक बैच की वो 21,700 से शुरू होगी। ऐसे ही पूरा विवरण दिया हुआ है। ये पूरा आपका नौकरी से संबंधित पूरा विवरण है, ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आप आवेदन जो है वो किसी प्रकार किस लिंक में क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, ये जो ग्रीन कलर का लिंक है इसे आप कॉपी करके आप पूरा जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं। नाविक GD में आपको क्या करना होगा, DB में आपको क्या करना होगा। ये इस प्रकार पूरा नोटिफिकेशन समाप्त होता है। ऐसे ही नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें एवं हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें एवं व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करें। ऐसे ही नई अपडेट के लिए धन्यवाद।